किया है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया है समा के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम, इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है, कितनी गाड़ियों को नजर आतिश किया जा चुका है? जी शहजाद, ये सबसे पहले जो वाकई हंगामा का सिलसिला स्टार्ट हुआ है ये नबी बख्श के इलाके हुआ, जहाँ पे नामाज़ जो मुसाफिर बस में सवार हुए हैं और उसमें अचानक मुसाफिर उतरे ही नहीं थे कि उन्होंने पेट्रोल छिड़क के बस को आग लगा दी, जिसके बाद से ये सिलसिला आहिस्ता से स्टार्ट हुआ। उसके बाद नश्तर रोड में हमारे अफराद ने बस को आग लगाई, गुलिस्तान जौहर में हमारे अफराद ने एक गाड़ी को आग लगाई। उसके साथ साथ जो शहर में फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ, जो सबसे पहले गुलिस्तान जौहर में एक होटल में फायरिंग की गई जिसमें एक शख्स हलाक हुआ वहाँ पे। उसके बाद लियाकताबाद नंबर 4 में इराक के लिए करीब एक नामालूम अफराद ने ऑल्टो कार में फायरिंग की थी, जिसमें एक शख्स हलाक हुआ और एक उसमें जख्मी हो गया। उसके साथ मैं आपको बता दें गुलिस्तान गार्डन के इलाके में जो मुसाफिर बस को आग लगाई गई थी उसमें एक खातून जो है वो जुलस कर हलाक हो गई है। ज़ईफ खातून है, अभी तक उनके ताल शिनाख्त उनकी नहीं हो सकी है, उनकी डेड बॉडी यहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। उसके अलावा जो है अपना शहजाद लांडी 36B में फायरिंग हुई, पंजाब क्लब में खारादर के इलाके में एक बस को आग लगाई गई। टोटल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो हंगामा रहा के दौरान अब तक जो है वो 6 गाड़ियों को जो आग लगा दी गई है और 4 अफराद इसमें जो है जाबाक हुए हैं। 3 अफराद जो है वो फायरिंग के वाकयात में हलाक हुए, जिसमें एक गुलिस्तान जौहर में फायरिंग के वाकयात में हलाक हुआ, दूसरा लियाकताबाद सिंधी होटल करीब फायरिंग में हलाक हुआ। उसके बाद तीसरा जो हलाकत इसमें वाकई हुई है वो लियाकताबाद इरम बेकरी के करीब ऑल्टो कार में हुई। इसमें ये अफराद अभी तक जाबा चुके हैं। 4 जो है वो जख्मी हैं। जख्मी अफराद को जो है वो कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है मुंतकिल कर दिया है। जी शहजाद। अच्छा खुर्रम, ये बताइएगा पिछले 1-1.5 घंटे के दौरान अचानक शहर के जो हालात इस तरह खराब हुए हैं, पुलिस हुक्काम का क्या कहना है इस बिगड़ती हुई सूरत हाल पर? जी शहजाद, इसमें पुलिस का अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। ताल अभी हम देख रहे हैं कि शहर के अहम शाहराहों पे रोडों पे जो है पुलिस की भारी नफरी नजर आ रही है। पुलिस ने स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि शहर में कुछ चंद देर तक जो है फायरिंग का सिलसिला चला था, जो अभी थम गया है। उसके साथ मैं आपको ये भी बता चलूँ शहजाद, उसके बाद मलीर का इलाका है, मशाफेजल कॉलोनी, यहाँ पर भी फायरिंग हुई थी। इसमें भी एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला है, जिसे जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उसके अलावा सुराग बोर्ड है, अलासिफ स्क्वायर है, पाड़ा गुरु मंदिर जहांगीर रोड है और पाक कॉलोनी के इलाकों में नामालूम अफराद की ट्रैफिक पर पथराव किया गया, जिस पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया और इस वक्त शहर की जो शाहराह है वो बिल्कुल सन्नाटे में आ गई हैं। इस वक्त ट्रैफिक बिल्कुल मुअत्तल हो चुका है शहर के अंदर, जबकि उसके अलावा पुलिस और रेंजर्स की जो भारी नफरी शहर के अहम शाहराहों पर गश्त कर रही है। पुलिस ने स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। जी शहजाद। अच्छा खुर्रम, ये बताइएगा कि क्या उन अफराद की निशानदही हो सकी है जिन्होंने वाक़यात किए, क्योंकि ये बहुत ही रैंडम तरीके से किया गया है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ये सारे वाक़यात पेश आए, तो क्या उन लोगों की निशानदही हो सकी है कि कौन अफराद थे जो इसमें इन वाक़यात में मुलव्विस थे? जी शहजाद, ये शहर में अचानक ये सिलसिला शुरू हुआ, गार्डन से सिलसिला शुरू हुआ था जहां बस को आग लगाई गई। उसके बाद गुलिस्तान जौहर में फायरिंग हुई, वहां पे एक बंदा भी हलाक हुआ। उसके बाद वहां पे बस को भी आग लगाई गई। उसका ये देखते ही देखते पूरे शहर में ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें आपने देखा कि 6 गाड़ियां मुख्तलिफ इलाकों में 1 घंटे के दौरान जो है 6 गाड़ियों को नजरआतिश किया गया शहर में, और उसी 1 घंटे के दौरान जो है वो 4 हलाकत वाकई हुई है, जिसमें अचानक मलीर के इलाके में भी शुरू हुआ। पाक कॉलोनी आप ले लें, साइड टाउन का इलाका है, लियाकताबाद है, गुरु मंदिर का इलाका हो गया, गार्डन ईस्ट है, खारादर है, ये वो जगह हैं जहाँ पर फायरिंग के वाक़यात हुआ और साथ साथ इन इलाकों में गाड़ियों को भी ट्रैफिक किया गया और ट्रैफिक पर भी पथराव किया गया। तब शाम अभी जो है रेंजर्स और पुलिस के जो है नफरी हम देख रहे हैं कि वो रोडों पर निकल आई है, जिसके बाद जो है वो कुछ सूरत हाल नॉर्मल देखने में आ रही है। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि वो हाई अलर्ट है पुलिस, और किसी भी शेरपर्सन को देखते ही जो है वो गिरफ्तार करने का उनको हुक्म मिल गया है कि जैसे कोई भी शेरपर्सन उनको नजर आता है जो कि गाड़ियों पर पथराव कर रहा है या गाड़ियों को किसी भी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहा है, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा खुर्रम, ये बताइएगा कि ईदी और छिपा ज़राए का क्या कहना है, आया वो इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से, और ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, कितने ज़ख्मियों को, और क्या आया इन वाक़यात में क्या मज़ीद कोई ज़ख्मियों की इत्तला है? जी शहजाद, अभी कुछ देर पहले लांडी 36B से और शाह फैसल कॉलोनी से, इन 2 मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो 2 जख्मियों को लाया गया, जो कुछ देर पहले ही इनको जन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी आखिरी इत्तलात में हमारे पास यही इत्तला मिली है कि लांडी और शाह फैसल कॉलोनी में फायरिंग के वाक़यात रोनमा हुए हैं। उससे पहले आपने देखा कि जो ये सिलसिला शुरू हुआ था उसमें फायरिंग के वाक़यात में 4 अफराद जिसमें जाबाक हुए, 3 अफराद जो है वो फायरिंग से जाबाक हुए। एक खातून वो जो है बस को आग लगाई गई थी, उसमें जुलस का जहाँ
भाग हुई है। मैं आपको शहजाद ये भी बताना चलूं कि एक बच्चे की हलाकत के बारे में एजी ज़राए जो है वो इस बात को ऑन कर रहा है कि जिस बस में से एक खातून की डेड बॉडी निकली है जो कि झुलस कर हलाक हुई है बस के नजर आतिश करने के दौरान, उसमें से एक बच्चे की भी डेड बॉडी एजी ज़राए के मुताबिक एक बच्चे की भी डेड बॉडी मिली है। लेकिन अभी हम अस्पताल में मौजूद हैं, यहाँ पे कोई अभी तक इस तरह की कोई डॉक्टर्स जो है इस बात को ऑन नहीं कर रहे हैं कि कोई डेड बॉडी बच्चे की लाई गई है। लेकिन एजी ज़राए का कहना है कि उन्होंने एक बच्चे की डेड बॉडी उस बस में से निकाली, जलकर जहाँ भाग हुआ है। काम इसकी तस्दीक अभी हमें कोई डॉक्टर कोई पुलिस कराया इसको तस्दीक नहीं कर रहा है। जिस तरह की आपको बताया मैंने आपको कि 6 गाड़ियां शहर भर के अंदर जो है 1 घंटे के दौरान नजर आतिश की गई हैं। 3 अफराद फायरिंग के वाकयात में हलाक हुए हैं। एक खातून जो है वो झुलस कर डेड बॉडी उनकी सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई है। 4 अफराद टोटल फायरिंग के वाकयात में जख्मी हुए हैं और 6 गाड़ियां नजर आतिश की गई हैं। इस टाइम शहर के कशीदगी जो है वो शहर में फैल गई है। शहर की अहम शाहराहें जो है वो बिल्कुल सन्नाटे में आ गई है। ट्रैफिक मुअत्तल हो गया है। एकदम तशवीश की लहर शहरियों में दौड़ गई है। उनका कहना है कि अचानक ही शहर के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। उसके साथ साथ पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई है और रोडों पर आ गई है। स्नैप चेकिंग करने के साथ साथ पुलिस की जो है दारी नफरी है वो शहर के अहम शाहराहों पर गश्त कर रही है। रेंजर्स की सरकार भी उनके साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया।